हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है A60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इसका PDF चाहिए, डिक्टेशन का और आउटलाइन का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से बोला जाएगा 3 अलग अलग स्पीड में। पहला स्पीड 70 का, और दूसरा 80 का, और तीसरा 90 का। तो स्टार्ट करते हैं। 70 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या पर देश भर के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन इस घटना को लेकर अपना क्षोभ व्यक्त करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिस तरह 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की और उसमें निजी अस्पताल भी शामिल हो गए, उससे लाखों मरीजों की परेशान होना पड़ा। इस दौरान जिस प्रकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं स्थगित करने का फैसला किया गया, उससे मरीजों की मुसीबत और बढ़ गई। इस हड़ताल के दौरान ऑपरेशन तक स्थगित कर दिए गए और मरीजों को दवाएं तक नसीब नहीं हुई। इस हड़ताल का औचित्य इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि कोलकाता की घटना पर देश की कई शहरों के अनेक अस्पतालों के डॉक्टर पहले भी हड़ताल कर चुके थे। इससे इनकार नहीं कि कोलकाता में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ और ममता सरकार ने इस भयावह घटना पर हद दर्जे की संवेदनहीनता का परिचय दिया, लेकिन आखिर इसकी सजा मरीजों को क्यों दी जा रही है? उनका तो कोई दोष ही नहीं। यह अच्छा नहीं हुआ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके बाद भी 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया और साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों
और अस्पतालों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि यदि किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक होगा। निसंदेह कोलकाता की घटना और उस पर ममता सरकार की लीपापोती को लेकर समाज के अन्य वर्गों के साथ चिकित्सक बिरादरी को अपना क्षोभ प्रकट करना ही चाहिए, लेकिन मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर ममता सरकार को फटकार लगाई और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेषकर दुष्कर्म सरीखे घिनौने अपराध एक सामाजिक समस्या है। तथ्य यह है कि ऐसे घिनौने अपराध का सामना सभी क्षेत्रों की महिलाएं कर रही हैं। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध संबंधी कानूनों को कठोर बनाए जाने के बाद भी ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। कोलकाता की घटना के बाद दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई है। स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को बदलने की आवश्यकता है और इसमें अन्य वर्गों के साथ डॉक्टरों को भी अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए। उनकी सक्रियता कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या पर देश भर के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन इस घटना को लेकर अपना क्षोभ व्यक्त करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिस तरह 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की और उसमें निजी अस्पताल भी शामिल हो गए, उससे लाखों मरीजों की परेशान होना पड़ा। इस दौरान जिस प्रकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं स्थगित करने का फैसला किया गया, उससे मरीजों की मुसीबत और बढ़ गई। इस हड़ताल के दौरान ऑपरेशन तक स्थगित कर दिए गए और मरीजों को दवाएं
तक नसीब नहीं हुई। इस हड़ताल का औचित्य इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि कोलकाता की घटना पर देश के कई शहरों के अनेक अस्पतालों के डॉक्टर पहले ही हड़ताल कर चुके थे। इससे इनकार नहीं कि कोलकाता में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ और ममता सरकार ने इस भयावह घटना पर हद दर्जे की संवेदनहीनता का परिचय दिया, लेकिन आखिर इसकी सजा मरीजों को क्यों दी जा रही है? उनका तो कोई दोष ही नहीं। यह अच्छा नहीं हुआ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके बाद भी 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया और साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि यदि किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक होगा। निसंदेह कोलकाता की घटना और उस पर ममता सरकार की लीपापोती को लेकर समाज के अन्य वर्गों के साथ चिकित्सक बिरादरी को अपना क्षोभ प्रकट करना ही चाहिए, लेकिन मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर ममता सरकार को फटकार लगाई और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेषकर दुष्कर्म सरीखे घिनौने अपराध एक सामाजिक समस्या है। तथ्य यह है कि ऐसे घिनौने अपराध का सामना सभी क्षेत्रों की महिलाएं कर रही हैं। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध संबंधी कानूनों को कठोर बनाए जाने के बाद भी ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। कोलकाता की घटना के बाद दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं। स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को बदलने की आवश्यकता है और इसमें अन्य वर्गों के साथ डॉक्टरों को भी अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए। उनकी सक्रियता कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या पर देश भर के डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन इस घटना को लेकर अपना क्षोभ व्यक्त करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिस तरह 24 घंटे की हड़ताल की घोषणा की और उसमें निजी अस्पताल भी शामिल हो गए, उससे लाखों मरीजों की परेशान होना पड़ा। इस दौरान जिस प्रकार आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं स्थगित करने का फैसला किया गया, उससे मरीजों की मुसीबत और बढ़ गई। इस हड़ताल के दौरान ऑपरेशन तक स्थगित कर दिए गए
और मरीजों को दवाएं तक नसीब नहीं हुई। इस हड़ताल का औचित्य इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि कोलकाता की घटना पर देश के कई शहरों के अनेक अस्पतालों के डॉक्टर पहले ही हड़ताल कर चुके थे। इससे इनकार नहीं कि कोलकाता में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ और ममता सरकार ने इस भयावह घटना पर हद दर्जे की संवेदनहीनता का परिचय दिया, लेकिन आखिर इसकी सजा मरीजों को क्यों दी जा रही है? उनका तो कोई दोष ही नहीं। यह अच्छा नहीं हुआ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके बाद भी 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया और साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के प्रमुखों को निर्देश दिया कि यदि किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक होगा। निसंदेह कोलकाता की घटना और उस पर ममता सरकार की लीपापोती को लेकर समाज के अन्य वर्गों के साथ चिकित्सक बिरादरी को अपना क्षोभ प्रकट करना ही चाहिए, लेकिन मरीजों को उनके हाल पर छोड़कर नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर ममता सरकार को फटकार लगाई और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसे भी अनदेखा नहीं करना चाहिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेषकर दुष्कर्म सरीखे घिनौने अपराध एक सामाजिक समस्या हैं। तथ्य यह है कि ऐसे घिनौने अपराध का सामना सभी क्षेत्रों की महिलाएं कर रही हैं। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध संबंधी कानूनों को कठोर बनाए जाने के बाद भी ऐसे अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। कोलकाता की घटना के बाद दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं। स्पष्ट है कि महिलाओं के प्रति समाज के नजरिए को बदलने की आवश्यकता है और इसमें अन्य वर्गों के साथ डॉक्टरों को भी अपनी सक्रियता दिखानी चाहिए। उनकी सक्रियता कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है।